हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड की यूज़र इंटरफेस के बारे में और इसी के साथ हम ऑटोकैड की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ऑटोकैड की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ऑटोकैड, व्हाट इज ऑटोकैड? इस ऑटो का मतलब है ऑटोडिस्क, यानी ऑटोडिस्क कंपनी का लॉन्च किया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले इस ऑटो का मतलब ऑटोडिस्क यानी इसकी कंपनी का नाम आ गया। बाद में CAD यानी कंप्यूटर एडिट डिजाइन और ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर, जो कि इस्तेमाल होता है अक्सर आर्किटेक्ट अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियर हो गए, इस तरह ड्राफ्ट्समैन हो गए, आर्टिस्ट, और इसके अलावा कई सारे लोग हैं जो ऑटोकैड को यानी दुरुस्तगी के साथ ड्राइंग तैयार करने के लिए, अपना काम करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। बुनियादी तौर पर कैड सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं 2 डायमेंशनल यानी 2D के लिए, और इसी के साथ 3D यानी 3 डायमेंशनल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ऑटोकैड की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑटोकैड ऑटोडिस्क कंपनी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है, जो सपोर्ट करता है यानी 2D में आप काम कर सकते हो इसमें, और इसके अलावा 3D में भी काम कर सकते हो। 2D मींस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और इसके साथ 3D यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ ही जेड एक्सिस में काम करते हो यानी 3D। ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ऑटोडिस्क कंपनी की जानिब से इसकी पहली रिलीज जो थी वो दिसंबर 1982 को हुई थी, और जोहन वाल्कर इसका फाउंडर है। आइए अभी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स इन ऑटोकैड? कोऑर्डिनेट इज वन और मोर नंबर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट बुनियादी तौर पर एक या दो रीडिंग या एक या दो मेजरमेंट होते हैं, जिसकी बिना पर हम किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे इसके एग्जाम है। नंबर फर्स्ट पर हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और दूसरा आता है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किसी पॉइंट को टारगेट करने के लिए दो मेजरमेंट या दो नंबर का सहारा लेते हैं, एक एक्स एक्सिस में जबकि दूसरा वाई एक्सिस में होगा। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों लीनियर मेजरमेंट है। इन दोनों की बिना पर अगर हमने किसी पॉइंट यानी पी को टारगेट किया तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बन जाती है। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताता चलूं, यानी कोई भी दो लीनियर मेजरमेंट की बिना पर आप किसी पॉइंट को टारगेट कर सको तो इसको आप रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कह सकते हो। वो एक्स वाई हो गई या वाई जेड हो गई। इसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में अगर हम बताएं, पोलर कोऑर्डिनेट में रेक्टेंगुलर और इस पोलर में मेन फर्क यानी मेन डिफरेंस जो कि वो ये है कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक तो लीनियर मेजरमेंट लेना होगा, एक्स एक्सिस में हो गई या वाई एक्सिस में, और साथ ही इसके साथ आपने एक एंगल लेना होगा। यानी पोलर कोऑर्डिनेट में हम किसी पॉइंट को टारगेट करने के लिए एक लीनियर मेजरमेंट और इसके साथ एक एंगल का इंतखाब करते हैं। इन दोनों की बिना पर अगर हमने कोई पॉइंट टारगेट की तो वो पोलर कोऑर्डिनेट कहलाती है। चलिए आइए दोस्तों, अभी ऑटोकैड की इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऑटोकैड ओपन करने के बाद आपके सामने ऑटोकैड की एक वेलकम स्क्रीन नजर आएगी, जिस पर मुख्तलिफ किस्म की आइकन, मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग पहले से पड़ी है। ये निरेशन डॉक्यूमेंट पहले से आपने जो फाइल यहाँ पर ओपन किए थे वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार हो गई, स्टार्ट हो गई, आपको ऑटोकैड की जानिब से कुछ लर्निंग को मिलेगा। और यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग, हम स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करते हैं तो ऑटोकैड हमें अपनी विंडो स्क्रीन में ले जाता है। अपनी विंडो स्क्रीन में ले जाने के बाद ऑटोकैड की स्क्रीन की कुछ इस तरह की इंटरफेस हमारे सामने
जाहिर होती है, ये ऑटोकैड की इंटरफेस कहलाती है। ये इंटरफेस हम अपने लिए खुद भी तैयार कर सकते हैं, ऑटोकैड की जानिब से बाय डिफॉल्ट भी हमें दी हुई होती है। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नजर आ रहा है जिसमें मैंने सिलेक्शन किया, यानी इसमें ये मैं क्रॉसहेयर घुमा रहा हूँ, ऑटोकैड की वर्किंग एरिया है। इसमें आपको यहाँ पर यूसीएस देखने को मिल रहा है, यानी यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस स्टैंड फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जबकि यहाँ पर आपके पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम यानी WCS नजर आ रहा है। इसी तरह आपके पास ऑटोकैड की टॉप पर क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलेगा, यानी आप क्विकली अप्रोच कर सकते हो नई फाइल खुलवाने के लिए, किसी और फाइल में काम करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। इसी के साथ आपके सामने वर्कस्पेस की एक रिबन ओपन होगी जिसमें ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग और इसी तरह हमारा MHD कंसल्टेंट का वर्कस्पेस पहले से दिया हुआ होता है। ये MHD कंसल्टेंट वर्कस्पेस हमने अपने लिए तैयार किया है, यानी इसको बनाने का मकसद पहले से यह है कि आप टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम जल्दी से आगे बढ़ा सकते हो। यानी जितनी भी आइकन, जितनी भी सेटिंग आपको चाहिए होती है ऑटोकैड में, वो आपने अपने लिए पहले से यहाँ पर डाल ली होती। तो यहाँ पर मैं अगर ड्राफ्टिंग एनोटेशन में काम करना चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट, या ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जब आप ओपन करते हो तो यही आपको देखने को मिलता है। यानी आप ड्राफ्टिंग में, यानी 2D ड्राइंग वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह हो गई, या टेक्स्ट वगैरह में काम करना चाहते हो तो आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन का यूज़ कर सकते हो। इसी तरह 3D बेसिक 3D में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह 3D मॉडलिंग में काम करना चाहते हो, इसी तरह 3D मॉडलिंग का सिलेक्शन करो। लेकिन बहरहाल मैंने अपने लिए MHD कंसल्टेंट के नाम से एक वर्कस्पेस तैयार किया हुआ है। इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। सब की सब सेटिंग मैंने पहले अपने लिए लॉन्च की हुई होती है। यहाँ पर जस्ट मैं डिज़ाइन करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी सेटिंग मुझे चाहिए होती हैं वो यहाँ पर मुझे नज़र आती है। अभी ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, यानी ऑटोकैड में हम यह इस स्क्रीन पर जितना भी काम करते हैं उसका डिटेल सब के सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये अभी फिलहाल लॉक है, हम इसको अनलॉक करके नीचे ले जाते हैं। आपने इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड पर राइट क्लिक करके लॉक, लोकेशन, ऑल और इस तरह अनलॉक करना होगा। तभी आपने इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे लाना होगा। बाद में आप इसे फिर लंबा छोटा भी कर सकते। इसी तरह आपके पास, आपके सामने ऑटोकैड की एक ड्रॉ टूल बार यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह मॉडिफिकेशन टूल बार आपके सामने यहाँ पर राइट साइड पर देखने को मिल रही है। और इस तरह ये आपके पास मॉडल स्क्रीन है, यानी ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। इसको आप अपने लिए बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लेआउट में जाओगे तो लेआउट में आपको लेआउट की सेटिंग देखने को मिल रही है, यानी वाइट स्क्रीन। आप इसको और नाम भी दे सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अपना प्रिंट एरिया भी आप बना सकते हो, यानी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो, अपना व्यू तैयार कर सकते हो। लिहाजा हम अभी मॉडल में चलते हैं। मॉडल में चलने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट सी सेटिंग नज़र आ रही है, यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रिड लाइन नज़र आ रही है। ग्रिड लाइन यानी ऑटोकैड की स्क्रीन पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो के है ना, ये परपेंडिकुलर, ये ऑटोकैड अपनी प्रिसीशन के लिए हमें दिखा रही होती है। यहाँ पर अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो बंद कर सकते हो। इसी तरह आपके पास स्नैप मोड आप ऑन करना चाहते हो या बंद कर सकते हो। यहाँ पर आप डायनेमिक इनपुट ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। लेकिन यह इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आप ऑटोकैड में कोई भी कमांड देते हो, कमांड जिस तरह मैंने यहाँ पर लाइन सेलेक्ट किया तो इसकी डिटेल माउस के कर्सर के साथ भी आपको मिल रही है और इसी तरह नीचे भी कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाई दे रही है। तो इसको आपने लाजमी तौर पर ऑन करना होगा। इसी तरह आप ऑटो मोड को ऑन करते हैं सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री, यानी या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में काम करना चाहते हो, या इसी तरह पोलर मोड में जिस तरह हमने पहले पढ़ा, यानी रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट, वही चीज़ है। एंगल या मेजरमेंट में भी काम करना है तो पोलर को ऑन करना होगा।
इसी तरह आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह आपने ओ स्नैप जो कि इंतहाई ज़रूरी है, ओ स्नैप को भी साथ ऑन करना होगा। और स्नैप में मुख्तलिफ़ किस्म के सेटिंग में जो हम अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी तरह आपने यहाँ पर सिलेक्शन साइक्लिंग को लाजमी तौर पर ऑन करना होगा। इसी तरह आपके पास ये हो गई डायनेमिक यूसीएस, और इसी तरह शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट, और फिर इसी तरह आपके सामने क्लियर स्क्रीन, अगर आप इस स्क्रीन को क्लियर में देखना चाहते हो यानी कुछ भी यहाँ पर नज़र ना दिखाई दे, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने ऑटोकैड की स्क्रीन एक बड़ी शक्ल में आ जाएगी क्लियर। इसी तरह अगर आप इस थ्री हॉरिजॉन्टल डॉट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की आइकन्स, मुख्तलिफ किस्म की टैब्स नज़र आएगी, जो कि आप यहाँ से एक एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर चेक कर सकते हो या अनचेक कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पर यूनिट को क्लिक करके टिक मार्क लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे यूनिट दिखा रहा है। अगर आप इसको अनचेक करोगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लेसन में इतना ही। आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह हम ऑटोकैड की कमांड्स के बारे में कंप्लीट में पढ़ेंगे।